हेलो गाइस, आज मैं डियर एक्स कोरियन ड्रामा की पार्ट 3 एक्सप्लेन करूंगी। पार्ट 3 में ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि बेका जिन सिर्फ हालातों की शिकार नहीं है बल्कि उन्हें कंट्रोल करने वाली शतरंज की खिलाड़ी है। कैफे की एक सिंपल सी पार्ट टाइम जॉब से शुरू हुई कहानी धीरे धीरे झूठ, दिखावा और मैनिपुलेशन के एक खतरनाक जाल में बदल जाती है। आजिन अपनी मासूमियत के पीछे लोगों को अपने करीब लाती है, लेकिन हर मुस्कान के साथ एक नया प्लान छुपा होता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या आजिन अपने पास्ट से भाग रही है या उसे खुद मिटा देना चाहती है? पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आजिन मिस्टर चोय को एक चोर को पकड़ते हुए देखती है। इसी पल आजिन समझ जाती है कि चोय जुंग हो एक अच्छा और ईमानदार इंसान है और यही से आजिन के दिमाग में एक नया आइडिया जन्म लेता है। बिना वक्त गवाए आजिन जुंगहो के कैफे में पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देती है। जुनसो आजिन को सलाह देता है कि वो किसी और जगह रहने लग जाए ताकि उसका एब्यूसिव फादर उसे ढूंढ ना सके, लेकिन आजिन अपना घर छोड़ना नहीं चाहती। वो कहती है कि वो अपने फादर को रेगुलरली पैसे देगी ताकि वो उसे मारपीट ना करे। आजिन कैफ़े में काम करना शुरू करती है और धीरे धीरे कैफ़े में लड़कों की भीड़ लगने लगती है। सब सिर्फ आजिन से मिलने आते हैं। आजिन काफ़ी पॉपुलर हो जाती है। सोशल मीडिया पर उसकी फ़ोटोज़ वायरल होने लगती है। इसी वजह से सीईओ सोनमिरी एक बार फिर आजिन को नोटिस करती है और अपने असिस्टेंट को कहती है कि पता लगाए कहीं आजिन किसी दूसरी एक्टिंग एजेंसी के साथ तो नहीं है। इसी बीच एक आदमी आजिन को स्टॉक करना शुरू कर देता है। वो कैफ़े में फ़ोन करके आजिन का नंबर मांगता है, लेकिन जुंगहो नंबर देने से मना कर देता है और आजिन को जल्दी घर जाने के लिए कहता है क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी होती है। लेकिन वो आदमी कैफ़े तक पहुंच जाता है। कैफ़े का एक स्टाफ मेंबर उसे बाहर निकाल देता है ये कहकर कि कैफ़े बंद हो चुका है। इसके बाद स्टोकर आजिन का पीछा करने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए आजिन एक बड़े पत्थर से उसके सर पर वार कर देती है। तभी जुनसो वहां पहुंचता है और आजिन से पूछता है कि क्या वो ठीक है। आजिन जुनसो से पूछती है कि वो उसके लिए किस हद तक जा सकता है। जुनसो जवाब देता है कि वो कुछ भी कर सकता है, बस किसी की जान नहीं ले सकता। ये जवाब आजिन को बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि अगर जुनसो में किसी को मारने की हिम्मत होती तो सबसे पहले उसे उसके एब्यूसिव फादर को मार देना चाहिए था। आजिन के जाने के बाद जुनसो स्टोकर से कहता है कि अगर वो आजिन का पीछा छोड़ दे तो वो तुरंत उसके लिए एम्बुलेंस बुला देगा। स्टोकर वादा करता है कि वो आगे से कुछ गलत नहीं करेगा। जुनसो उसकी मदद करता है और एम्बुलेंस बुला देता है। घर पहुंचते ही आजिन अपने फादर को फ़ोन पर बात करते हुए सुन लेती है, जहां वो किसी से कह रहा होता है कि वो आजिन को बेच देगा। ये सुनते ही आजिन के दिमाग में ख्याल आता है कि वो अपने फादर को बिल्डिंग से धक्का दे देगी, लेकिन उसका फादर पीछे खड़ी आजिन को देख लेता है और उसका गला दबाने लगता है। वो उसे अगले महीने और ज़्यादा पैसे देने के लिए धमकाता है। उसके जाने के बाद आजिन पागलों की तरह हंसने लगती है। तभी जुनसो वहाँ आता है। आजिन का फादर जुनसो को आजिन से दूर रहने की वार्निंग देता है और कहता है कि आजिन बेड लक है। जुनसो जब आजिन के गले पर फिर से चोट देखता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। अगली सुबह जब आजिन काम पर जाती है तो चोय जुंग हो उसके गले पर चोट देखकर पूछता है कि क्या कल कुछ हुआ था। वो आजिन से कहता है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो तो वो बिना झिझक बता सकती है, क्योंकि वो आजिन को अपनी फैमिली की तरह मानता है। जब वो पूछता है कि आजिन के फादर क्या करते हैं तो आजिन झूठ बोलती है कि वो ऑफिस में काम करती है। इसी दौरान जुनसो को आजिन के फादर के खिलाफ सबूत मिल जाता है। उसे पता चलता है कि आजिन के फादर लड़कियों की गलत वीडियोस बनाकर बेचता है और आजिन के साथ भी वही करना चाहता था। यह जानकर जुनसो तुरंत सबूत कलेक्ट करता है और पुलिस को फ़ोन करता है। लेकिन जब सुंग्यो को पता चलता है कि जुनसो उसकी वीडियो बना रहा है तो वो भागने की कोशिश करता है। जुनसो उसे पकड़ लेता है। पुलिस आती है और दोनों को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन पुलिस के सामने आजिन झूठा बयान देती है
कि जुनसो ही उसका स्टॉकर था। इसी वजह से पुलिस जुनसो को अरेस्ट कर लेती है। आजिन जुनसो के फ़ोन से अपने फादर के खिलाफ सारे सबूत डिलीट कर चुकी होती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अगर उसका फादर अरेस्ट होता तो कुछ सालों के बाद जेल से बाहर आकर फिर से उसकी ज़िंदगी बर्बाद करता। आजिन कहती है कि वो उसे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए हटाना चाहती है अपने तरीके से। जुनसो कुछ भी नहीं कर पाता। अगली सुबह चोय जुंग हो आजिन के चेहरे पर फिर से चोट देखकर पूछता है। ज़्यादा पूछने पर आजिन बताती है कि कोई उसे स्टॉक कर रहा है और कल उसी से बचने के चक्कर में उसे चोट लग गई। ये सुनकर जुंगहो कहता है कि वो उसे घर छोड़ देगा। घर पहुंचकर आजिन एक पार्सल देखती है। पार्सल खोलने पर उसमें एक मरा चूहा और एक नोट होता है जिसमें लिखा होता है नेक्स्ट टारगेट आजिन। तभी स्टोकर वहां से भागने लगता है और जुंगहो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जुंगहो के जाने के बाद पता चलता है कि ये सब आजिन की प्लानिंग थी। पार्सल, मरा हुआ चूहा, नोट, सब कुछ उसी ने प्लान किया था। जिस आदमी के बारे में आजिन कह रही थी कि वो उसका स्टॉकर है, वो असल में उसके साथ मिला हुआ था। आजिन के कहने पर ही वो स्टॉकर बनने का नाटक कर रहा था ताकि जुंगहो को आजिन की फिक्र हो। बाद में जब आजिन एक शॉप में स्टॉकर से बात कर रही होती है तो कैफे का एक लड़का उसे देख लेता है। वो हैरान रह जाता है क्योंकि आजिन बिल्कुल भी डरी हुई नहीं होती। इस लड़के को आजिन पर शक होने लगता है। जब वो जुंगहो को सच बताने की कोशिश करता है तो आजिन जानबूझकर अपना हाथ काट लेती है ताकि डिस्ट्रैक्शन हो जाए। जुंगहो आजिन को अपने घर रहने का सजेशन देता है और खुद कहीं और रहने का फैसला करता है। टैक्सी बुक होती है लेकिन रास्ते में आजिन ड्राइवर को अपने घर का रास्ता बता देती है। घर पहुंचने पर पता चलता है कि उसके फादर पहले से ही वहां मौजूद है। आजिन ने ही उन्हें पैसे देने के बहाने बुलाया होता है। वो अपने फादर को वही कैप पहनाती है जो स्टोकर पहनता था और फिर उन्हें एक बैग देती है। बैग में सिर्फ कागज होते हैं। गुस्से में सुनग्यो आजिन को मारने लगता है। आजिन जुंगहो को फ़ोन करती है और पुलिस को कॉल करने को कहती है। जब जुंगहो पहुंचता है आजिन बुरी तरह इंज्योर्ड होती है। अंधेरे में जुंगहो को लगता है कि ये वही स्टोकर है, इसलिए वो सुनग्यो के सर पर बैट से वार कर देता है। दूसरे सीन में आजिन भी सुनग्यो पर बैट से वार करती हुई दिखती है। जुंगहो चला जाता है लेकिन आजिन पुलिस को फ़ोन करके कहती है कि उसके फादर को चोट लग गई है। एपिसोड 3 का एंड खून, धोखे और एक भयानक सच के साथ होता है। जो डर, जो चोट और जो मदद की पुकार हमने देखी वो सब आजिन की सोची समझी चाल थी। जैसे जैसे पुलिस करीब आती है एक बात और गहरी हो जाती है। आजिन सिर्फ डेंजर से बचती नहीं है, वो डेंजर को जन्म देती है। और अगर ये सिर्फ तीसरा एपिसोड था तो आने वाले एपिसोड्स में डियर एक्स और भी ज़्यादा डार्क होने वाला है। Guys, thank you so much for watching this video. Bye bye.